मैं हमेशा से बच्चों की हिफाजत, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का वेलफेयर, बच्चों की प्रगति, बच्चों का भविष्य, शक्तिमान काफ़ी बोल चुका है, मैं भी शक्तिमान बना था तो मैं भी बोलता रहता हूँ। आज मैं वैसे ही एक सीरियस बात को लेकर आ रहा हूँ जो मैं हमेशा से देखता हूँ, क्योंकि मैं एक बार मैंने कहा भी था मोदी जी की बात को लेकर कि मोदी जी ने कहा था कि हमारा देश 25 सालों के बाद में हमारा देश पूरे विश्व भर में सबसे युवा देश होगा। मैंने किसी से बात की थी, मैंने कहा अगर हम ये कहते हैं कि हमारा देश युवा होगा तो कोई ये पता करता है कि हमारे देश के कितने युवा गायब हो जाते हैं? सामने वाले आदमी को समझ नहीं आया। मैंने कहा आपको पता है कितने बच्चे स्टेशनों पर उठा दिए जाते हैं, मेलों से उठा लिए जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिसके नाम में लिखा रहता है गुमशुदा की तलाश। वो बच्चा इसलिए नहीं मिलता कि उसको उठाने वाले ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, पुलिस भी जानती है। वो भी तो हमारे देश के युवा है। अगर वो हमारे साथ में रहते तो फिर हमारा युवा कितना बड़ा हो जाता। उसका 5% है या 10% है मुझे नहीं मालूम, लेकिन है तो सही। जब हम कहते हैं हमारा देश युवा पर टिकने वाला है तो वो युवा कहाँ हैं? उनको तो आपने साइडलाइन कर दिया। एक माँ, एक बाप ने अपना बेटा खो दिया। एक हंसते खेलते खेलते परिवार में एक सुंदर सा खूबसूरत सा बच्चा, जिसको खुद को नहीं मालूम कि मेरे को किसने क्यों उठाया है। जिंदगी भर वो लोग ढूंढते, नहीं मिलता, और वो लड़का वहाँ पर बैठ कर रहता है। या तो वो भिखारी बन जाता है, या तो वो सड़क पे खड़े हुए आपको रास्ते में मिलेंगे जो ए भाई एक पैसा दे देना मेरे को, एक पैसा दे देना, पैसा, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। कभी कभी तरस आता है मेरे को, कभी कभी गुस्सा आता है। कई लोग कहते हैं सर मत दीजिए इनको, ये पैसे इनके पास नहीं जाते। मुझे भी मालूम है पैसे नहीं जाते, लेकिन कभी कभी दया आती है कि शायद इसको भूख लग रही होगी, हम 10 रुपये उठा के दे देते हैं। आप लोगों के साथ में भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। आप जंक्शन पे खड़े होते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी, ये सब जगह जंक्शन पे ही खड़े रहते हैं, और ये बहुत बड़ा रैकेट है। खैर मैं उस रैकेट में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो टॉपिक ही पूरा अलग है। वो सरकार का मसला है, पुलिस का मसला है, क्राइम ब्रांच का मसला है वो। लेकिन मैं जिस पॉइंट को कहना चाहूँगा कि जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं, वो ये बात है कि आप एक काम करिए। जहाँ पर भी आप कभी किसी छोटे बच्चे को, या कभी कभी आपने देखा होगा कि एक माँ अपने बेटे को ऐसे उठा के लेके धूप में घूम रही होती है, और वो बच्चा एकदम लगता है कि उसने कुछ खाया नहीं पिया है, और वो जानबूझ के बच्चे को दिखाती रहती है, आपको ये देना, पैसा देना, मेरे को पैसा। वो बच्चा बीमार भी हो सकता है क्योंकि इतनी धूप में वो करता है। उसको जानबूझ के भूखा भी रखते हैं, वो रोता भी रहता है, आपको दया भी आती है, और आप बोलते चल इसको दूध देगी, वो 10 रुपये दे देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बदले में अगर आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप ऐसे सभी बच्चों के, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा उसका होगा, और अक्सर वो होता है कि वो बच्चा उसका नहीं होता। अक्सर अगर आप उसकी तलाश करें, जानकारी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, आपको पता लगेगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये सब वो बच्चे हैं जो उठा लिए जाते हैं, जिनका कोई माँ अपने बच्चे को चिलकती धूप में उठा के नहीं घूमेगी बार बार। उसका अपना बच्चा है, लेकिन उसका अपना बच्चा नहीं है, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ ऑर्डर मिला होता है कि शाम तक 100 रुपये तेरे हाथ में होने चाहिए, नहीं तो तेरे हाथ काट देंगे हम लोग, खाना नहीं मिलेगा तेरे को। आप क्या करिए चुपचाप। मैं उनके बारे में नहीं फिक्र कर रहा हूँ जो पकड़े गए हैं, जो भिखारी बन के घूमते हैं, उनकी अपनी कहानी है, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। लेकिन मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो हमारे देश के भविष्य हैं, जिसके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है। उसमें से अगर उस 10% बच्चे भी गायब हो जाते हैं तो हमारे देश की सरकार की ये कमज़ोरी है। आप मिलिट्री लेवल पे काम कीजिए, उसको हटाइए। इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग को सबसे पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री अगर काम का प्रेफरेंस देना चाहे, मैं होता तो मैं बोलता सबसे पहले ये ट्रैफिकिंग को बंद कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चे जिसके ऊपर हमारा भविष्य टिक रहा है, गुम कर रहा है। लगा दीजिए मिलिट्रीज के पीछे। खैर वो मैं उसके ऊपर आज नहीं जाना चाहता। मैं इतना छोड़ना चाहता हूँ कि आपके पास मोबाइल कैमरा रहता है हमेशा, आप बात करते रहते हैं, दुनिया भर की फिल्में देखते रहते हैं, आपको टाइम पास का सबसे बड़ा साधन हो गया। चुपचाप अपने मोबाइल से उस बच्चे का फ़ोटो ले लीजिए। उसको भी नहीं पता लगना चाहिए कि आप फ़ोटो ले रहे हैं। वो फ़ोटो लेकर आप तो सोशल मीडिया में जवान हैं, आपको पता क्या करना होता है। वो फ़ोटो आप सोशल मीडिया में डाल दीजिए। कुछ ऐसे पेजेस भी बने हुए हैं जहाँ पर गुमशुदा बच्चों की तलाश में उन्होंने चला के रखी हैं, वहाँ डालिए। हो सकता है कि आपकी ये फ़ोटो दूर दराज किसी कस्बे में, गांव में एक माँ बाप को दिख जाए, भाई बहन को दिख जाए, अरे ये तो हमारा बच्चा है।
और वो फिर उसको वापस हासिल कर सकता है, वो उसका मसला है, लेकिन आपने अपना योगदान कर दिया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितने बच्चे आपको दिखते हैं ट्रैफिक पर उठाए हुए हाथ में होते हैं, भीख मांग रहे होते, चुपचाप उनकी फ़ोटो ले लीजिए और उसको अपने सोशल मीडिया में खुद के पास अपना पेज चलाइए, बहुत ही बड़ी बात है, और उस पेज में डालिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पूरा वर्ल्ड देखता है। सोशल मीडिया से पुराने भाई बहन मिले हैं, कोई 20-20, 30 साल के बाद मिले हैं। अगर ये हो सकता है तो फिर इन चाइल्ड का हम क्यों नहीं कुछ करें। तो आप कुछ मत करिए, कोई ख़तरा मत मोल लीजिए, चुपचाप वो फ़ोटो ले लीजिए, मत मालूम करने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे क्या रैकेट है, वो आपका काम नहीं है। लेकिन चुपचाप आप योगदान दे सकते हैं। उस बच्चे का फ़ोटो खींच लीजिए, चुपचाप ले लीजिए, उस फ़ोटो को आप अपने फेसबुक में या किसी और के फेसबुक में, या कोई ऑफिशियल फेसबुक है जो ये काम करता है, चढ़ा दीजिए उसको। हो सकता है कि उस बच्चे का भविष्य आपने सुधार दें। कोशिश कीजिए अगली बार।